आवाज़ तो इसी तरफ से आ रही थी। चलो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, शायद कोई हो जहाँ पर। कौन है? कोई है जहाँ पर? हमारी बात का जवाब दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। देखो, घबराओ नहीं, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी बात का जवाब दो। पहले तुम अपने बारे में बताओ, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। ये जरूर शंखनाद की कोई नई चाल है, और मगर मैं इस चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। शंखनाद? अरे क्या तुम शंखनाद को जानती हो? हम सब भी तो शंखनाद के सताए हुए हैं। देखो, अगर तुम हमें खुलकर कुछ बताओगी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग एक ही आदमी से सताए हुए हैं। इसलिए तुम घबराओ नहीं, खुलकर अपने बारे में बताओ। अगर तुम खुलकर कुछ बताओगी तो शायद ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम भी जहाँ पर फंसे हुए हैं, हम भी जहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम आपकी मदद करेंगे। मगर मैं आप लोगों पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने एक बार एक आदमी पे भरोसा किया तो मेरा ये हाल है। अब अगर दोबारा फिर से किसी पे भरोसा करूँगी तो जाने मेरा क्या हाल होगा। देखो, हम भी तो तुम पे भरोसा कर रहे हैं। अगर हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं तो तुम हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? देख समझने की कोशिश करो, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। देखो, मैं राजकुमार सुवर्ण हूँ। मैं अपने बड़े भाई सुशोधन की मौत का बदला लेने के लिए जहाँ पर आया था, मगर चंद्रकला और शंखनाद की चाल में फंसकर ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गया था कि मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। अब इतने दिनों के बाद इस नर्क के जीवन से बाहर निकला हूँ। मैं जहाँ से निकलना चाहता हूँ, इसलिए कृपया करके मेरी मदद करो। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ ये सब लोग कौन हैं और ये लोग जहाँ कहाँ से आए हैं, इनके बारे में भी मुझे थोड़ा बताओ, तभी मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगी। ये सब लोग भी शंखनाद के सताए हुए हैं। हम सब लोग भारी मुसीबत में हैं। हम सब लोग शंखनाद से छुप कर घूम रहे हैं। न जाने वो कब हम जहाँ पर आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। इसलिए हम सबके पास वक्त बहुत कम है। कृपया करके अगर आपके पास कोई उपाय है तो हमें बताएं, ताकि समय रहते हम इस मुसीबत का कोई हल ढूंढ सकें। चलो ठीक है, मान लेती हूँ। वैसे भी भरोसा करने के अलावा अब मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तो ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। जहाँ के सभी जानवर, पशु पक्षी मुझे देवी समझते थे, और मैं भी उन सब का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। जब भी उन्हें कोई मुसीबत होती तो मैं वहाँ पहुँच जाती थी। जहाँ से उत्तर दिशा की तरफ पहाड़ी पर हमारा घर था, जहाँ पर मैं, मेरे बाबा और चुन्नू नाम का एक तोता रहा करता था। चुन्नू बहुत ही बातूनी था। वो अक्सर शरारतें किया करता। मेरे बाबा जी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनके पास अपार शक्तियाँ थीं, मगर वो उन शक्तियों का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। उन्होंने कभी भी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। बाबा बाबा, हम थोड़ा घूम कर आ रहे हैं। बाहर धूप बहुत है। तुम भी अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो। हम जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना बाबा। जब भी मैं जंगल की तरफ जाती तो सारे पशु पक्षी खुशी से नाचने लग जाते थे। जंगल से आती ही उनकी खुशी की आवाज़ें ऐसा लगता थी मानो कि वो मेरा स्वागत कर रहे हों। मुझे भी उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मैं अक्सर ज़्यादातर समय जंगल के जानवरों के साथ ही बिताया करती थी। मगर एक दिन
शकुंतला, अरे ओ बेटी शकुंतला, जरा जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरी आवाज सुन रही हो? जल्दी भागकर बाहर आओ, बहुत जरूरी काम है। जी बाबा, कहिए क्या बात है। आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए। सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे बताएं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या बात है? आखिर क्यों मुझे इतनी जल्दी आपने बाहर बुलाया? कोई खास बात है क्या? अरे बेटा, आज तुमने बाहर बादलों का रंग नहीं देखा क्या? देखो तो जरा, दिन में ही अंधेरा हो गया है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? हाँ बाबा, अजीब तो है, मगर मैं अंदर काम में व्यस्त थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर आप ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। आखिर क्या खास बात है? बेटा, आज वो दिन है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आज वो शुभ घड़ी आई है, तो मेरे साथ आओ। जरा पीछे जाकर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज का दिन क्यों खास है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तो जरा, आज सूर्य ग्रहण है। आज का दिन सदियों में कभी कभार आता है और ये बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है। आज के दिन अगर हम अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करें तो ये बहुत ही शुभ होता है। तुम भी आसमान की तरफ देखो, किस तरह सूर्य को पूरा ढक दिया गया है। हाँ वो तो है बाबा, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं। इसका मेरे साथ क्या संबंध है? चलो तुम मेरे साथ घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाओ। वहीं पे जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। जल्दी आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पता नहीं कब तक सांस चलेगी और कब मौत का बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूँ। मैं बहुत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे तो मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे दूँ। आज वो दिन आया है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करोगी। हमेशा ही लोक भलाई के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करोगी। ये शक्तियाँ मेरी बरसों की तपस्या और मेरे पूर्वजों की देन है। इसलिए इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग मत करना। वो तो ठीक है पिताजी, मगर आप ऐसी बहकी बातें मत करो। मेरी शक्ति तो आप हैं। आपके बिना मैं इन शक्तियों का क्या करूँगी भला? आप भी ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखाएं। बेटा, जीवन के बाद मौत तो निश्चित है। आज नहीं तो कल सबको जाना है। मगर अब तुम ज़्यादा समय बर्बाद ना करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। लो, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इन जादुई पंखों में डाल दी हैं। ये सुनहरी पंख जादुई शक्तियों से भरे हुए हैं। वैसे तो ये हमेशा अदृश्य रहेंगे, मगर जब भी तुम इन्हें बुलाना चाहोगी ये तुम्हारे पास आ जाएंगे और किसी भी जरूरतमंद को जहाँ तुम्हारी जरूरत होगी तुम मुड़कर एक पल में वहाँ पर पहुँच जाओगी। मगर ध्यान रखना, हमेशा सदुपयोग के लिए ही इन पंखों का उपयोग करना। और हाँ, किसी दुष्ट के हाथ ये पंख ना लग जाएं, वरना वो इनका दुरुपयोग करेगा। थोड़ा संभल कर जाना, ऊंचे पेड़ों से बचकर जाना, किसी से टकराना मत। बाबा आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना इसके साथ। मैं इसको सब बता दूंगा कैसे उड़ना है। मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो।
उड़ रहा हूँ। मेरी तरफ देखो दीदी। दीदी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं बाबा से शिकायत कर दूंगा। देखो, थोड़ा नीचे आ जाओ, मुझे इतना ऊंचे से डर लग रहा है। ये तो कोई जादुई पंखों वाली परी लग रही है। इसके पंखों में तो बहुत शक्तियाँ होंगी। अगर ये पंख मुझे मिल जाएं तो ये सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएंगी। मुझे इसका पता लगाना होगा कि ये कौन है और कहाँ रहती है, तभी मैं इसे अपने जाल में फंसाकर इनकी शक्तियों को छीन पाऊंगा। बस उसी दिन से शंखनाद मेरी दैनिक गतिविधियों पर नज़र रखने लगा। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, उसकी नज़र बस इसी बात पर रहती थी और उसने धीरे धीरे मेरी पूरे दिनचर्या की जानकारी हासिल कर ली। अब मैं जहाँ जाती वो मुझसे पहले पहुंचकर अच्छा होने का ढोंग करने लगा। वो इस तरह जताता था मानो कि वो बहुत ही बड़ा पशु प्रेमी हो और जानवरों से बहुत प्यार करता हो। धीरे धीरे उसका फेंका हुआ जाल काम करने लगा था। अब मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मेरा मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास गई और मैंने ही जाकर उससे बात करनी शुरू की। अरे, कितना प्यारा हिरण का बच्चा है। क्या ये आपका पालतू है? इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तो ये जंगली है, मगर इनके साथ रहते रहते ऐसे लगता है जैसे मानो कि ये मेरा ही परिवार हो। अब तो इनके बिना एक पल भी रहना बहुत मुश्किल सा लगता है। वैसे भी जानवरों से थोड़ा प्यार करो तो ये अपनों से ज़्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। अब तो इनके साथ रहते रहते अपनापन सा हो गया है और ये जानवर भी मुझे अपना ही समझते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। हाँ, वो तो देखकर लग ही रहा है। वैसे मुझे भी जानवरों से बहुत प्रेम है। मैं भी अपना ज़्यादातर समय इन जानवरों के साथ ही बिताती हूँ। मुझे इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। माफ़ कीजिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। दरअसल मेरा नाम शंखनाद है। मैं देसी वैद्य हूँ। कुछ असाध्य रोगों के इलाज हेतु मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढता हुआ इस जंगल में आया हूँ। जड़ी बूटियाँ ढूंढते ढूंढते इन जानवरों से इतना स्नेह हो गया है कि अब तो इस जंगल से वापस जाने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं इस जंगल में इन जानवरों के साथ रह जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे जानवरों से प्यार करने वाले इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं। काश अगर हर इंसान की सोच आपके जैसी हो जाए तो जानवरों से रहित होते इन वनों में फिर से पशु पक्षियों की आवाज़ें गूंजने लगे। ओहो, मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गई। मेरा नाम शकुंतला है। वो सामने वाली पहाड़ी पर हमारा घर है। कभी इन पशुओं से फुर्सत मिले तो वहाँ आ जाना। आपकी मेहमानबाजी करने में हमें खुशी होगी। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बाबा घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी।